डियर स्टूडेंट्स, हम असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। हमारे पास सेंटेंस है ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। तो सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग स्पीच को देखना है। इस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हमने दो चेंजेस करनी है। यहाँ पे सबसे पहले वर्ब चेंज होगी और दूसरे नंबर पे हमने कॉमास को चेंज करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो वर्ब यहाँ पे मौजूद है सेड टू, तो ये सेड हमें बता रहा है कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है। इसका मतलब है कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पास्ट टेंस जो है वो मौजूद है। सेड जो है वो से की सेकंड फॉर्म है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे पास्ट टेंस मौजूद है। तो हमने देखा था इन चेंजेस के अंदर कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर हमारे पास सेड टू हो तो उसको हमने चेंज कर देना है टोल्ड के अंदर। सेड टू को हमने चेंज करना है टोल्ड में। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, तो ही सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, और हमारे पास ऑब्जेक्ट है मी, तो ये हमारे पास हो गया ही टोल्ड मी। ये सबसे पहली जो चेंजेस है वो है इस वर्ब के अंदर, यानी हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। उसके बाद हमने चेंज करना है इन कॉमास को। तो असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर कॉमास को हमने चेंज कर देना है दैट के अंदर। तो हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर ये दो चेंजेस हैं, एक वर्ब को चेंज करना है और दूसरा हमने कॉमास को चेंज करना है, तो वो हमने चेंज कर दिया। तो हमारे पास क्या बना, ही टोल्ड मी दैट। अब हम आ जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जो कि इसका दूसरा हिस्सा है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है आई। आई जो है ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं बाहर वाले यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। तो आई चेंज होगा ही के साथ, तो आई की जगह पे हम चेंज कर देंगे ही। तो ये सबसे पहली चेंजेस हो गई रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कि हमने पर्सन को चेंज करना है। चेंज ऑफ पर्सन के अंदर जो फर्स्ट पर्सन है उसको हमने चेंज करना है बाहर के सब्जेक्ट के साथ ही। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे यूज हुई है एम, तो अब ही के साथ हम जो है वो एम यूज नहीं कर सकते। तो एम जो है, एम राइटिंग हमें बता रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस मौजूद है, जबकि हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर पास्ट टेंस मौजूद है। सेड टू जो हमें बता रहा है, ये टोल्ड हमें बता रहा है कि यहाँ पे पास्ट टेंस मौजूद है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी हम वर्ब को चेंज करेंगे और वहां पर भी हम पास्ट टेंस को ले आएंगे। तो इज एम आर को हमने चेंज करना है वाज वर्ब के अंदर, तो एम को हम चेंज करेंगे वाज के साथ। ही वाज, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है, तो राइटिंग वैसे का वैसा आ जाएगा। और उसके बाद अ लेटर। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यहाँ पे जो वर्ब की तब्दीली है, जो वो तब्दीली हमने उस वक्त करनी है जब हमारे पास बाहर पास्ट टेंस मौजूद होगा। तो यहाँ पे हमारे पास बाहर पास्ट टेंस मौजूद है, इसलिए हमने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी यहाँ पे वर्ब को चेंज करना है पास्ट के अंदर। तो हमारे पास सेंटेंस बनेगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। एक और सेंटेंस को हम देखते हैं, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। उसी तरह सबसे पहले हम इस रिपोर्टिंग स्पीच को देखेंगे और उसके बाद फिर हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेस जो हैं वो देखेंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हमारे पास दो चेंजेस होती हैं, एक तो हमने वर्ब को चेंज करना होता है और दूसरा जो है वो हमने कॉमास को चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सेड टू जो कि पास्ट टेंस है, तो इसको हम चेंज कर देंगे सेड टू को टोल्ड में, क्योंकि हम असर्टिव सेंटेंसेस कर रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर सेड टू को हमने चेंज कर देना है टोल्ड के अंदर। ही टोल्ड मी, अब कॉमास की जगह पे हमने लगा देना है दैट। तो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ये दो चेंजेस हो गई, तो हमारे पास क्या बन गया, ही टोल्ड मी दैट। अब हम आ जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन यानी पर्सन की तब्दीली है। हमारे पास यहाँ पे पर्सन आई है जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज करना है बाहर के सब्जेक्ट के साथ।
तो सब्जेक्ट हमारे पास है ही। उसके बाद आ जाएगा वर्ब। तो राइट जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो चेंज ऑफ वर्ब के टॉपिक के अंदर हमने ये देखा था कि फर्स्ट फॉर्म को हमने चेंज कर देना है सेकंड फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमारे पास बाहर जो है वो पास्ट मौजूद है। तो राइट की सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी रोट अ लेटर। तो इस तरह ये हमारा सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। एक और सेंटेंस को हम यहाँ पे देख लेते हैं। आई सेड टू हिम शी इज एन ऑनेस्ट लेडी। हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है और फिर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। तो सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर उसी तरह दो चेंजेस, सबसे पहले वर्ब को चेंज करना है और उसके बाद हमने यहाँ पे कामास को चेंज करना है। तो यहाँ पे सेड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हमारे पास पास्ट टेंस मौजूद है, तो सेड टू को हमने चेंज कर देना है टोल्ड के अंदर। आई टोल्ड हिम, कामास की जगह पे हमने दैट लगा देना है। असर्टिव सेंटेंसेस जब भी होंगे तो कामास की जगह पे हमने दैट लगाना है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास शी, हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है और ये सब्जेक्ट जो है ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड पर्सन है। तो चेंज ऑफ पर्सन के अंदर हमने ये कहा था कि ये जो यहाँ पे थर्ड पर्सन होगा वो नो चेंज होगा, उसको किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ हम चेंज नहीं करेंगे। यानी जो थर्ड पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो नो चेंज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे शी आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि बाहर पास्ट है, अगर बाहर पास्ट होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम वर्ब की चेंज करेंगे वर्ब को, तो वहां पे भी हम पास्ट लगाएंगे। तो इसकी जगह पे हम लगा देंगे वाज। शी वाज एन ऑनेस्ट लेडी। इस तरीके से असर्टिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो जस्ट ये थोड़ी सी जो है वो चेंजेस हैं जो कि हमने वन बाय वन पहले चेंजेस को देख चुके हैं, जिनमें चेंज ऑफ पर्सन था, चेंज ऑफ वर्ब था, चेंज ऑफ पार्टिकुलर वर्ड्स थे। तो उसके बाद अब हम सेंटेंस को इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।